कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होता है? कॉन्स्ट्रेंट्स मीन्स सेट ऑफ रूल्स, मीन्स कि वो रूल्स जो आप अपने डेटा या डेटाबेस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कॉन्स्ट्रेंट्स मेक श्योर दैट द डेटा स्टोर इन द टेबल इज द वैलिड एंड द फॉलोस रूल। तो अगर आपने एक डेटाबेस के अंदर कोई टेबल बनाना है तो उसमें सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंगली डेटा इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए हम कॉन्स्ट्रेंट्स यूज करते हैं। तो कुछ कॉमन कंस्ट्रेंट्स होती हैं, जैसे नॉट नल। नॉट नल का मतलब है कि आप कॉलम को खाली नहीं छोड़ सकते, उसके अंदर आपको कोई ना कोई वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी। यूनिक मीन्स कि आप डुप्लीकेट वैल्यू इसमें एंटर नहीं कर सकते, उस टेबल में जितनी भी रोज होंगी सब में यूनिक डेटा होगा। प्राइमरी की का मतलब होता है दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक, मीन्स आपकी वैल्यू यूनिक भी होगी और नॉट नल भी होगी। फॉरेन की का मतलब क्या होता है कि जब आपने टेबल्स में लिंक्स क्रिएट करने हो, मीन्स कि अगर आपने रिलेशनशिप क्रिएट करना है दो या दो से ज्यादा टेबल के बीच में, तब हम फॉरेन की लगाते हैं। चेक चेक इंश्योर करता है कि कंडीशन इज ट्रू फॉर द इंसर्टेड वैल्यू और नॉट। और डिफॉल्ट होता है कि हम एक ऐड कर देते हैं डिफॉल्ट वैल्यू, अगर यूजर कोई भी वैल्यू एंटर नहीं करता तो वो जो डिफॉल्ट वैल्यू हमने सेट की है वो ऑटोमेटिकली एंटर हो जाएगी। तो लिस्ट ऑफ कंस्ट्रेंट्स हम इसको बोल सकते हैं, जैसे कि नॉट नल, यूनिक, डिफॉल्ट, चेक, फॉरेन की एंड प्राइमरी की। इन सब के सिंटैक्स, इन सबको एग्जाम्पल के साथ इलेबोरेट करते हैं। अब यहाँ पर दो टेबल्स दिए हैं। अब हम बात करते हैं विदाउट कॉन्स्टेंट्स की, कि अगर मैं उस पे सेट ऑफ रूल्स मींस कॉन्स्टेंट्स नहीं लगाती उस वाले टेबल में और जिस टेबल पे मैंने कॉन्स्टेंट्स लगाए हैं, उन दोनों टेबल में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम विदाउट कॉन्स्टेंट्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये मेरा टेबल 1 है। यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने एक आईडी दी है, कुछ डेटा मैंने खाली भी छोड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मैं नल वैल्यू अलाउड है, मीन्स कि आप किसी भी कॉलम की वैल्यू को खाली छोड़ सकते हो। अब सेम अगर मैं टेबल की बात करूं तो आप देख रहे हो यहाँ पर कंडीशन बेस्ड डाटा भी हो रहा है। यहाँ पर 17 को इसलिए हाईलाइट यहाँ पर 17 को इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि यहाँ पर कंडीशन बेस्ड डेटा है। तो पहले हम बात करते हैं इस वाली चीज की। इसको हमने इसलिए हाइड किया है क्योंकि यहाँ पर मेरा जो है वो डुप्लीकेट वैल्यू आ रही है, डुप्लीकेट वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पर मेरा यूनिक डेटा नहीं है। तो यहाँ पर कंस्टेंट्स के बिना आप किसी भी कॉलम को खाली छोड़ सकते हो, डुप्लीकेट वैल्यू एंटर कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर उसी टेबल को और इलेबोरेट करें, इस वाले टेबल में अगर मैं बात करूं तो इस वाले टेबल पे अगर मान लीजिए मैं आईडी वाले कॉलम पे नॉट नल की कंडीशन लगा दूं एंड जेंडर वाले पर भी नॉट नल का कंस्ट्रेंट्स लगा दूं, तो ये इंश्योर रहेगा कि इसके बीच में जो आईडी और जेंडर नाम का कॉलम है उसमें मैं कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ सकती। अब 17 की बात करते हैं। इस पे मैंने कंडीशन लिखी है कि चेक क्या करेगा कि जिसकी एज 18 या 18 से अबव है वो डेटा मेरा हाईलाइट हो जाए। तो यहाँ पर अभी मैंने यूनिक डेटा वाला कंस्ट्रेंट्स नहीं लगाया है, मींस डुप्लीकेट डेटा अभी मैं एंटर कर सकती हूँ। तो यहाँ पर अभी हमने जो कंस्ट्रेंट लगाया एक नॉट नल का, कि किसी भी कॉलम को मैं खाली नहीं छोड़ सकती, और एज में इस कंडीशन के बिना, मींस जो कंडीशन मेरी फॉल्स है वो डेटा एंटर ना हो सके। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो आईडी ली है इस पे हमने नॉट नल तो लिखा है, साथ में हम यूनिक वैल्यू भी कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आईडी ईच एंड एवरी पर्सन की यूनिक होती है, तो यहाँ पर अगर मैं ये लिख दूं 1 2 3 4 5 तो अप टू सो ऑन, वैसे वो यूनिक और नॉट नल वाली आईडी चलती रहेगी। यहाँ पर हम ये कंडीशन लगा देते हैं, यहाँ पर भी नॉट नल लगा देते हैं। फोन नंबर भी सबके यूनिक्स होते हैं, तो जिस भी कॉलम पर आपको लगता है कि ये यूजर की यूनिक वैल्यू हो सकती है, आपने कॉन्स्टेंट्स उसी पर ही लगाने हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं डिफॉल्ट की। तो डिफॉल्ट में क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सिटी नेम दिया है। अब यहाँ पर हम किसी भी यूजर को ये कंपल्शन नहीं लगा सकते कि उसने अपना सिटी एंटर करना ही करना है। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा कि अगर कोई भी यूजर अपना सिटी एंटर नहीं करता तो डिफॉल्ट वैल्यू मैंने आगरा सेट कर दी है, तो कि अगर कोई यूजर अपनी सिटी को एंटर नहीं करेगा तो बाय डिफॉल्ट उसके डेटा के सामने जो सिटी है वो आगरा ही फिल होगी। इसका सिंटेक्स देखते हैं। सबसे पहले आएगा क्रिएट टेबल। यहाँ पर मैं एक टेबल नेम ले लूंगी। आईडी ली है, आईडी मेरी इंटीजर में रहेगी, तो इसमें मैं नॉट नल भी लगा रही हूँ और यूनिक वैल्यू भी लगा रही हूँ। नेम है, वेरकर है, नॉट नल है, मीन्स इसको मैं खाली नहीं छोड़ सकती। एज है,
नॉट नल भी हो और इसके अकॉर्डिंगली वो मेरी कंडीशन भी चेक करे। जेंडर है उसको नॉट नल रखा है, फोन नंबर को नॉट नल एंड यूनिक दोनों कंस्ट्रेंट के साथ हैंडल कर रहे हैं, और सिटी को नॉट नल होना चाहिए लेकिन डिफॉल्ट इंप्लीमेंट हो सकता है। यूजर अगर वैल्यू एंटर कर देता है तो वो वही वैल्यू आएगी, अदरवाइज वो नॉट नल नहीं रहेगा, जो डिफॉल्ट वैल्यू मैंने सेट किया वो ऑटोमेटिकली वहां पर आ जाएगी। यहाँ पर देखते हैं, इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पर लिखा है क्रिएट टेबल, तो दिस इज माय टेबल नेम, तो ये मैंने टेबल नेम लिया है, आईडी ली है, सिंटेक्स के अकॉर्डिंगली नेम लिया है, एज ली है, जेंडर लिया है, फोन लिया है और सिटी लिया है, और इस वाले स्टेटमेंट को या इस वाली क्वेरी को मैंने वर्कबुक में रन किया है। अब इसके अकॉर्डिंगली जब आपका टेबल तो एंटर हो जाएगा, आप नीचे देख सकते हो कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस वन, जब आप ये चीज देखोगे तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि सारा डाटा एंटर हो चुका है, किसी तरह की कोई भी एरर नहीं आई। अब इसमें हम वैल्यू एंटर करके देखते हैं। इंसर्ट में सबसे पहले मेरी आएगी आईडी, नेम, बर्थ डेट, फोन नंबर, जेंडर, वैल्यू, आप इसके अकॉर्डिंगली टेबल में कुछ भी ले सकते हो। तो सबसे पहले मैंने आईडी ली है, उसके बाद मैंने नेम लिया है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिया है, उसके बाद आप देख रहे हो फोन नंबर लिया है और उसके बाद जेंडर लिया है, लेकिन सिटी मैंने किसी की भी नहीं ली हुई। जब मैंने अभी 3 वैल्यू एक साथ ही एंटर कर रही हूँ, जब आप इसका आउटपुट देखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर मैंने ये वैल्यू एंटर कर दी। अब एक और डाटा मैंने एंटर किया था जिस पर मैंने क्या किया था, जेंडर में कोई भी वैल्यू फिल नहीं गई, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि वहां पर वैल्यू नल आ रही है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली डाटा एंटर कर सकते हो जो आपने कॉलम लिए हुए हैं। तो जिसकी आप वैल्यू नहीं दोगे तो वो बाय डिफॉल्ट नॉट नल आ जाएगा, लेकिन अगर आपने कॉन्स्टेंट्स वहां पे लगाए हुए हैं तो आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते हो।